A very good evening to my dear students. Welcome to Performer Coaching Classes. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है आज पहले हम ये समझते हैं। आपने हमेशा देखा होगा हम जब भी कोई पॉइंट को प्लॉट करने जाते हैं तो हम दो तरीके की लाइन ड्रॉ करते हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से और एक होती है वर्टिकल लाइन इस तरीके से। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन क्या होता है वाई एक्सिस। अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस कट कर रही होती है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगी ये जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये जो हमारी एक्स एक्सिस होती है ये ओरिजिन के राइट साइड और लेफ्ट साइड होती है। तो ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कोऑर्डिनेट लाइन ड्रॉ होती है। और जब हम कोऑर्डिनेट लाइंस को ड्रॉ करते हैं हमारे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो हमारे पूरे ग्राफिकल रीजन को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो हमारे पूरे ग्राफिकल रीजन को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं जिनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो हमारा इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होता है, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है क्योंकि देखिए जो भी पॉइंट होगा वो यहाँ से लाई कर रहा होगा। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हमारी एक्स एक्सिस क्या होती है नेगेटिव होती है। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी लाई करेगा उसका एक्स एक्सिस नेगेटिव और ऊपर की साइड में है तो वाई एक्सिस पॉजिटिव यानी माइनस प्लस। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव यानी माइनस माइनस। और अगर फोर्थ की बात करूं तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यानी प्लस माइनस। ठीक, कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को जब हमको लिखना होता है तो हम पहले एक्स लिखते हैं, पहले हम एक्स एक्सिस वाले पॉइंट लिखते हैं और फिर हम वाई एक्सिस वाले पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को लिखते हैं। आइए आगे समझते हैं। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में क्या हो रहा है जो सेंट्रल पॉइंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं ओरिजिन। जहाँ पे हमारी दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन। ओरिजिन का ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0,0 होता है क्योंकि उस पॉइंट पे हमारा एक्स एक्सिस भी 0 होता है और वाई एक्सिस भी 0 होता है। उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं इसलिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होता है। अब हम 0 के राइट साइड बढ़ेंगे तो हमारा एक्स पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये सब क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, अगर हम 0 के लेफ्ट साइड जाते हैं 0 के लेफ्ट साइड जाइए -1 -2 -3 -4 तो हमारा क्या हो रहा है एक्स एक्सिस नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब मैं 0 के ऊपर चल रही हूँ ऊपर। देखिए 0 के जब मैं ऊपर जाऊंगी तो क्या होगा मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस।
पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जब मैं नीचे जाऊंगी तो नेगेटिव वाई एक्सिस। ओरिजिन से यानी 0,0 से जब मैं ऊपर जाऊंगी तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे जाऊंगी तो नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट जाऊंगी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट जाऊंगी तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं ना बच्चा, तो हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। यहाँ हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे हम वाई की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट को जब हम लिखते हैं तो पहले तो हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू। ध्यान रखिएगा, एक्स फर्स्ट, वाई सेकेंड। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, लिख के देखते हैं एक आध पॉइंट्स। अगर मैं आपको इस ग्राफ पे एक पॉइंट प्लॉट करके देती हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इस पॉइंट का आप मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस बताओ। तो देखिए इस पॉइंट की एक्स वैल्यू क्या है, देखिए इस पॉइंट की एक्स वैल्यू है 4 और वाई वैल्यू क्या है 5। तो इसका पहले हम क्या लिखेंगे 4, यानी पहले एक्स वैल्यू, कॉमा, फिर y वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखना होगा तो पहले हम x वैल्यू लिखेंगे, फिर y वैल्यू लिखेंगे और बीच में उसको सेपरेट करेंगे किससे, कॉमा से। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो अगेन पहले x वैल्यू यानी -5, फिर y वैल्यू यानी -5। तो हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -5, ठीक है। अच्छा, ओके चलिए ये वाला पॉइंट लिखते हैं। इस वाले पॉइंट का एक्स वैल्यू -9, वाई वैल्यू 9। ठीक है, -9 और y वैल्यू क्या है 9, यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। अच्छा ओके चलिए एक और पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी एक्स वैल्यू हम एक्स एक्सिस को जोड़ते हैं, एक्स वैल्यू यानी 7, वाई वैल्यू ये यानी -6। तो 7, -6, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्लॉटिंग करना सीखते हैं। उसके बाद से हम अभी तक हमने क्या सीखा था कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया है तो हम कैसे उसकी प्लॉटिंग बता रहे थे, कैसे उसके कोऑर्डिनेट बता रहे थे। बट अगर आपको कोऑर्डिनेट ही दे दे तो आप कैसे उसको प्लॉट करोगे, अब आपको इस पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे देखिए ए आपको दे रखा है 6,4, ए दे रखा है 6,4, पहले लिखा है मतलब ये एक्स है, बाद में लिखा है मतलब वाई है। एक्स पे 6 कहाँ है, एक्स पे 6 यहाँ है, वाई पे 4 कहाँ है, वाई पे 4 यहाँ है। अब आप देखो कहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे, यहाँ पे करेंगे ना, यस यहीं पे करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट विल बी ए 6,4। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, बी -5,8, -5 एक्स पे, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो हम बी पे -5 ये रहा, एक्स पे 8, वाई पे 8, सॉरी वाई पे 8 यानी यहाँ। अब अगर हम इनको ज्वाइन करें तो कहीं ना कहीं यहाँ मीट कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, यानी ये पॉइंट आपका क्या है, बी -5,8। ओके, वेरी गुड। नाउ सी, सी है आपका 0,2, यानी x आपका 0 है और y आपका 2 है। तो अगर x मेरा 0 है यानी x तो यही है, और y मेरा 2 है यानी ये रहा। तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, पॉइंट कहाँ होगा मेरा, यहाँ पे होगा ना, क्योंकि इस 2 पे हमारा x तो 0 ही है और y 2 हो गया, यानी ये हमारा c 0,2। याद रखिएगा, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट का x पॉइंट 0 है, स्टार बना के नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चा कॉपी में अपने। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट का एनी इन एनी कोऑर्डिनेट, ऊपर मैं पूरा लिख देती हूँ, इन एनी कोऑर्डिनेट इफ एक्स ऑर्डिनेट, एक एक्स कोऑर्डिनेट
is 0, then the point will lie on y एक्सिस। ठीक है, इसको स्टार बना के नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स और वाई दो पॉइंट्स होते हैं ना, अगर एक्स वाला पार्ट 0 है तो वो पॉइंट फॉर श्योर वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर वाई वाला पॉइंट 0 है, इसी में मैं थोड़ा सा और चेंज करूंगी, अगर वाई वाला पॉइंट 0 है तो वो पॉइंट फॉर श्योर एक्स एक्सिस पे लाई कर लेगा। ठीक है, तो आप इसको स्टार बना के जरूर लिखिएगा। कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे पता है, आप कई बार क्या करते हो, 0,2 है तो आप एक्स एक्सिस पे 2 बना देते हो, नहीं, गलत हो जाएगा। आपकी वाई की वैल्यू है तो वाई पे बनाओ ना, एक्स तो 0 है, और अगर एक्स की वैल्यू है तो एक्स पे बनाओ, वाई तो 0 है। ठीक है, चलिए देखते हैं डी वाला पॉइंट। देखिए, -3,0, -3, एक्स की वैल्यू क्या है, -3, यानी यहाँ वाई की वैल्यू क्या है, 0, तो कहाँ पे आ गया पॉइंट हमारा, एक्स एक्सिस पे। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई करेगा -3,0। नेक्स्ट है 0,0। मैम अभी आपने बताया था 0,0 तो ओरिजिन का होता है। यस, बिल्कुल सही बच्चा, 0,0 ओरिजिन का होता है। यानी अगर आपको ओरिजिन को प्लॉट करना है तो आपको किसको प्लॉट करना है, 0,0, वो पॉइंट जहाँ एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये है हमारा ई 0,0। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कोऑर्डिनेट की प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, और वो भी मैं चाहती हूँ कि आप स्टार बना के नोट डाउन करिए। किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट में दो पार्ट होते हैं, एक्स वाला एंड वाई वाला। एक्स वाले पार्ट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे अगर आपको एब्सिसा दिखे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ये एब्सिसा तो आपने कभी बताया ही नहीं, हमने तो सुना ही नहीं। ध्यान रखना बच्चा, एक्स वाले पॉइंट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई वाले पॉइंट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में से सी हटा दो, सी ओ हटा दो, जो पार्ट बचा ऑर्डिनेट, वो हमारा वाई का नाम भी होता है। ठीक है, तो किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट के दो पार्ट होते हैं, एक्स और वाई। एक्स को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, तो इसको भी स्टार बना के नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम किसी भी पॉइंट की प्लॉटिंग कैसे करते हैं, और अगर कोई पॉइंट प्लॉट किया हुआ है तो उसकी रीडिंग कैसे करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो। यस, ये बहुत बेसिक पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बेसिक्स है, तो आपको आना भी चाहिए। सारे आपके चैप्टर्स, काफी सारे चैप्टर्स इससे लिंक्ड होते हैं, जैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, उन सब में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।